हेलो दोस्तों, आज हम स्पेरिकल रोलर बेरिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। ये जो मेरे हाथ में बेरिंग आप देख रहे हैं, इसको हम स्पेरिकल रोलर बेरिंग बोलते हैं। इसको हम स्पेरिकल रोलर बेरिंग बोलते हैं। देखिए इस तरीके से होती है। अगर इसकी पार्ट्स की बात करें, ये जो आउटर रिंग आपको दिख रहा है ना, आउटर रिंग ऊपरी हिस्सा, ये आप देख सकते हैं। ये जो आउटर रिंग आपको दिख रहा है, इसको हम आउटर दिख रहा है, इसको आउटर रिंग बोलते हैं। जो आउटर आपको दिख रहा है जो फेस, इसको हम आउटर रिंग बोलते हैं। ओके। अगर अंदर का आप देखें, ये जो अंदर का रिंग है, ये देख सकते हैं, ये वाली ये रिंग आपको, ये रिंग, ओके, इसको हम इनर रिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ऊपरी हिस्सा जो आउटर रिंग। अंदर का जो होता है उसको इनर रिंग बोलते हैं। ओके। अगर हम इसकी इंटरनल पार्ट से बात करें, देखिए इस तरीके से ये थोड़ा बेंड होता है, इस तरीके से। देखिए देखिए ये क्यों होता है वो भी आपको बताऊंगा मैं। देखिए यहाँ पे देखिए रोलिंग एलिमेंट है। यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं रोलिंग, इसको रोलर बोलते हैं। ये रोलिंग एलिमेंट है। ओके, ये आप देख रहे हैं, ये रोलिंग एलिमेंट है। ओके, इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ना, ये हिस्सा, ये इसको हम डिवाइडर बोलते हैं। डिवाइडर या सेपरेटर बोलते हैं। ओके, जो दो रोलिंग एलिमेंट है, डबल रो रोलिंग एलिमेंट है, उसको अलग अलग रखता है, यानी सेपरेट रखता है। देखिए यहाँ देख सकते हैं, इसको एक रिंग टाइप है, दोनों एलिमेंट को सेपरेट रखता है। और जो रोलिंग एलिमेंट है ना, ये रोलिंग एलिमेंट देखिए यहाँ पे कहाँ पे फिट है, यानी कहाँ पे बैठा हुआ है, उसको हम गेज बोलते हैं। ठीक है ना, उसको हम गेज बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, रोलिंग एलिमेंट कहाँ पे देखिए फिट है, देख सकते हैं। जहाँ पे स्टॉल है रोलिंग एलिमेंट, यहाँ पे जो रोलर एलिमेंट जो स्टॉल है, उसको हम क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। उसको हम गेज बोलते हैं, इसको हम डिवाइडर बोलते हैं, इसको हम जो गेज बोलते हैं। यहाँ पे रोलिंग एलिमेंट प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर डिस्टेंस में जहाँ पे बैठा हुआ है, यानी फिट है, जहाँ पे स्टॉल है, उसको हम गेज बोलते हैं। ये रोलिंग एलिमेंट है। ये देखिए, ओके, आई होप आपको समझ आ गया। और इसके अंदर ही हिस्से को, जहाँ पे सॉफ्ट पीस रहता है, ये थोड़ा इसको अगर प्रेस करेंगे तो ये अंदर बैठ जाएगा ऐसे। ओके, अगर इसका अंदर का हिस्सा बात करें, जो अंदर का जो बोर है, जो होल आपको दिख रहा है, जहाँ पे सॉफ्ट इंस्टॉल होता है, उसको हम बोर बोलते हैं। ओके, जहाँ पे सॉफ्ट जो इंस्टॉल होता है ऐसे, उसको हम बोर बोलते हैं, इसको हम बोर बोलते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया। चलिए इसका जो स्पेरिकल बेरिंग है, इसका क्या क्या बेनिफिट है मैं आपको बता देता हूँ। और एक बात आपको बताता हूँ, ये जो आपको होल दिख रहा है ना, छोटे छोटे होल, यहाँ पे एक होल है और भी एक होल है, घुमाता हूँ। ये वाली होल है, इधर भी होगा, ये वाली होल है। ओके, ये किस लिए, ये है लुब्रिकेशन के लिए। लुब्रिकेशन, अब अगर आप ग्रीसिंग लुब्रिकेशन करते हो, ओके, यहाँ पे है, ये है, अगर ग्रीसिंग लुब्रिकेशन करते हो तो ग्रीस क्या होगा, तो इस जगह से जाएगा, इस जगह से जाएगा, जो होल है छोटा छोटा, इस जगह से जाएगा। जाने के बाद जो रोलिंग एलिमेंट है, यहाँ पे भी ग्रीस जो है अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे इसी तरीके से जो ग्रीस यहाँ से जाएगा होल से, तो अंदर क्या है, अप्लाई हो जाएगा इसी तरीके से। ओके, इसलिए होल दिया गया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इंस्टॉल कर लेता हूँ, अच्छी तरीके से बाहर निकल गया। इसको थोड़ा प्रेस करेंगे तो रोलर को अंदर चला जाएगा ऐसे। देखिए, जो स्पेरिकल रोलर बेरिंग होती है, ये हाई लोड कैपेसिटी की बेरिंग होती है। ओके, ये हाई लोड कैपेसिटी की बेरिंग होती है, जहाँ पे ये हमको हेवी ड्यूटी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं हम लोग। ये जो बेरिंग होती है हाई लोड कैपेसिटी की होती है, हम इसको हेवी ड्यूटी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। यानी कि जब गियरबॉक्स हो गया, कन्वेयर्स हो गया, बड़ी बड़ी फैंस हो गया, एजिएटर फैंस हो गया, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये स्पेरिकल रोलर बेरिंग को हम लोग यूज लेते हैं, क्योंकि हाई लोड कैपेसिटी की बेरिंग होती है। ये हेवी ड्यूटी एप्लीकेशन हम लोग यूज में कर सकते हैं। देखिए सेकेंड में आ जाते हैं कि जहाँ पे मिस अलाइनमेंट हो, देखिए यहाँ पे लिखे हैं मिस अलाइनमेंट बिटवीन द शाफ्ट एंड हाउसिंग। जहाँ पे मिस अलाइनमेंट हो, वाइब्रेशन हो, वो क्या है कि ये क्या है कि खुद से ही सेल्फ अलाइन कर लेता है। ठीक है, खुद से ही सेल्फ अलाइन कर लेता है। सेल्फ अलाइन क्या है कि कर लेता है, मतलब क्या है कि जब अगर आपकी शाफ्ट और हाउसिंग में क्या है कि मिस अलाइनमेंट हो, मिस अलाइनमेंट में अगर शाफ्ट यहाँ ऐसा है आपके शाफ्ट, अगर मिस अलाइनमेंट हो, अगर किसी तरह से मिस अलाइनमेंट हो जाए इंस्टॉल करने में शाफ्ट, या फिर किसी वाइब्रेशन का मिस अलाइनमेंट हो जाए, तो क्या है कि वो क्या है कि सेल्फ अलाइन काम करता है। सेल्फ अलाइन कैसे, ये खुद से ही उसको प्रोटेक्ट करता है। यानी कि अगर आपकी वाइब्रेशन हो, तो वाइब्रेशन को क्या कि प्रिवेंट करता है, वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करता है ये बेरिंग। ओके, जो वाइब्रेशन हो, मिस अलाइनमेंट हो, उसको क्या कि प्रिवेंट करता है। जो स्पेरिकल रोलर बेरिंग होता है, इसमें सेल्फ अलाइन प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ अलाइन प्रॉपर्टी होती है, अगर सेल्फ अलाइन हो तो इस तरीके से क्या कि हाउसिंग और शाफ्ट में अगर सेल्फ मिस अलाइनमेंट हो, उसमें सेल्फ अलाइन का ये काम करता है। यानी सेल्फ अलाइन इसमें जो वाइब्रेशन रहता है उसको प्रिवेंट करता है। ओके, उसके बाद जान लेते हैं
इसकी जो सर्विस होती है ये लॉन्ग सर्विस लाइफ होती है। इसकी जो सर्विस होती है ये लॉन्ग सर्विस लाइफ होती है। एक बार इंस्टॉल कर दें तो लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, इसका जो लो मेंटेनेंस रिक्वायर होता है, इसका मेंटेनेंस जो होता है बहुत ही लो होता है, आपको ज़्यादातर चेक करना नहीं पड़ता नहीं पड़ता आपको, इसमें लो मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड होती है। ओके, और क्या है कि इसमें क्या है कि रेडियल लोड एंड एक्सियल लोड के लग ये क्या है कि कैपेबिलिटी है। अब इसमें रेडियल लोड एक्सियल लोड के लग भी हम लोग इसको यूज में लेते हैं। रेडियल लोड एक्सियल लोड क्या होता है वो भी आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको पेपर में आपको समझा देता हूँ रेडियल लोड एक्सियल लोड क्या होता है। मान के चलिए मेरे पास शाफ्ट है, ये मेरे पास शाफ्ट है, एक शाफ्ट है, ठीक है, एक हो गया ये हमारी हो गई बेरिंग, ये हमारी होगी बेरिंग, ठीक है, ये हो गया हम लोग का शाफ्ट, ये हो गया हम लोग का बेरिंग। देखिए रेडियल लोड एक्सियल लोड क्या होता है, यहाँ पे देखिए अगर आपके बेरिंग में, ठीक है, ये हो गया शाफ्ट इंस्टॉल हो गया, अगर आपकी बेरिंग में ऊपर से लोड आ रहा है, इसकी बेरिंग के ऊपर से लोड आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल लोड बोलते हैं, उसको हम रेडियल लोड बोलते हैं। अगर आपकी बेरिंग में सामने से लोड आ रहा है, यानी कि इसको फेस है वहाँ पे लोड आ रहा है, यहाँ पे जो फेस है उस पर लोड आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लोड बोलते हैं, उसको हम एक्सियल लोड बोलते हैं। ठीक है, सामने से अगर लोड आ रहा है, शाफ्ट का अगर बेरिंग का अगर सामने से लोड आया है उसको हम एक्सियल बोलते हैं। अगर बेरिंग के ऊपर से लोड आ रहा है, मतलब यहाँ से लोड आ रहा है, तो क्या उसको रेडियल लोड बोलते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या रेडियल लोड एंड एक्सियल लोड के लिए सूटेबल है। जहाँ पे रेडियल लोड और एक्सियल लोड होता है वहाँ पे क्या है कि बेरिंग को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पे बेरिंग सूटेबल है। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी कि स्फेरिकल रोलर बेरिंग क्या होता है, कि कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं इसकी। ओके।